लोगों की जो तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोग अगर इतने प्रश्न अगर आप लोग कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्रश्न अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो ये मान लीजिए पेपर में अगर कोई भी प्रश्न अगर स्टूडेंट्स पूछ लिया जाता है ना लघु उत्तरीय बहुविकल्पी, पूरे के पूरे आज के इस क्लास में हम सारे के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दोनों के एक ही क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल ही पास में आ चुकी हैं। तो इसीलिए हम सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में लाए हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। हम उनका आंसर भी लिखाएंगे, ठीक है। उनका हम आंसर भी लेकर आए, देख लीजिए उनका हम आंसर भी लेकर आए हैं। आप लोगों को आंसर भी लिखाएंगे, साथ ही साथ में आप लोगों को देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आज की इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में स्टार्ट करें तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से कॉपी में लेकर बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए इन प्रश्नों। ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और आपके पेपर में 101% ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला देखिए मेरा प्रश्न क्या है कि भारत में, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत में लोगों द्वारा जो रॉलेट एक्ट है, भारत में जो लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, ठीक है। जो भारत में जो रॉलेट एक्ट है वो लोगों द्वारा किस प्रकार विरोध किया गया, तो हमें उसका उदाहरण सहित हमें उसको समझाना है, ठीक है। अब देखिए हमको उदाहरण सहित समझाना है, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न हमसे दो तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया। ये प्रश्न हमसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। लेकिन अब देखिए आगे बात करते हैं इसका अब हमें आंसर कैसे लिखना है। देखिए अब हमें इसका आंसर कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हमको समझाया गया कि जो रॉलेट एक्ट है, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है वो किसका कब पारित किया गया, तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित है। एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे, अभी प्रश्न आपके पेपर में कितने 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस एक्ट के तहत क्या होता है कि भारतीयों पर किसी भी तरह का मुकदमा ना हो, फिर भी उनको देखिए क्या किया जाता है, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर विरोध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि कहा गया है कि उसका विरोध कैसे किया गया। तो उसका विरोध कैसे किया गया, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो इसका जो विरोध है, विरोध कैसे किया गया। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विरोध, कि विरोध किस तरीके से किया गया। अब देखिए रॉलेट एक्ट का जो विरोध है वो निम्न प्रकार से किया गया। रॉलेट एक्ट का जो विरोध है वो किस प्रकार से किया गया, तो रॉलेट एक्ट का जो विरोध है वो निम्न प्रकार से किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रकार है, प्रकारों को भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला प्रकार है, पहला प्रकार क्या कह रहा है कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, ठीक है। अब देखिए जितने भी रेलवे वर्कशॉप्स थे उसमें जितने भी कामगार थे वो सारे के सारे हड़ताल पर चले गए, है ना। अब देखिए कई शहरों में दुकानदार, नंबर 3 देखिए, कई शहरों में दुकानदार ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। इस तरीके से आप लोगों को ये, अब देखिए ये प्रश्न आपका एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 2 को। अब ये देखिए प्रश्न आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और हमें यहाँ पर उसकी 2 शर्तें बतानी है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, हमें उसकी 2 शर्तें लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, तो पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। और गांधी जी के भी हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 लोगों के हस्ताक्षर हुए, मैं कहने का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी का हस्ताक्षर हुए पूना पैक्ट पर। और साथ ही साथ में क्या हुआ कि सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। अब ऐसी कौन सी 2 शर्तें निम्नलिखित हैं जो पूना पैक्ट में की गई, तो वो शर्तें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि अम्बेडकर, ठीक है, पहली शर्त क्या है कि अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। जो अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। साथ ही साथ में क्या किया गया कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय परिषदों में आरक्षण दिया जाना। जितने भी दलित वर्ग के लोग जो थे उनको जितने भी प्रांतीय थे और केंद्रीय परिषदों में जितने भी प्रांतीय और केंद्रीय परिषद थे उनमें क्या किया गया, उनको आरक्षण भी दिया जाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम स्क्रीन पर लाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये वादा कर रहा हूँ ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है कि जो गांधी जी की जो नमक यात्रा का वर्णन करना है, कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करो। साथ ही साथ में ये प्रश्न जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर का पूछा जाएगा। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त में हमें यहाँ पर विवरण समझाना है। तो चलिए इसका विवरण समझाते हैं। अब आप लोग क्या करिए, इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। जो वायसराय जो थे इरविन जो थे, उनको गांधी जी ने एक पत्र लिखा। अब इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था, ठीक है। इस पत्र में अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इस पत्र में कितने मांगों का उल्लेख किया, तो गांधी जी ने इस पत्र में 11 मांगों का उल्लेख किया था। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं। देखिए इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। अब देखिए इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो मांग थी वो थी कि नमक कर को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए, ठीक है। अब देखिए नमक को अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। अब देखिए जो नमक जो था इसको अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, ठीक है। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। अब इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, जल्दी जल्दी लिखते रहिए, ठीक है। अब देखिए इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी जो इजारेदारी जो थे वो उनको महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। तो इस तरीके से आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब और आगे बात करते हैं। ये प्रश्न आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था और उन्होंने लिखा था कि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। तो यहाँ पर देखिए जो महात्मा गांधी का जो पत्र एक चेतावनी की तरह था और उन्होंने कहा कि 11 मार्च तक अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो वो क्या करेंगे कि जो कांग्रेस का सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए और आगे लिखना स्टार्ट कर दें। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। अब ये देखिए नई हेडिंग है। अब देखिए नए पेज से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आप लोग और लिखना स्टार्ट करिए। प्रश्न थोड़ा लॉन्ग टाइम में है। अब देखिए इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। अब महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक शुरू कर दी। जो नमक यात्रा जो थी वो शुरू कर दी कितने लोगों के साथ, 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ। अब देखिए आप बात करते हैं। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। जो 240 किलोमीटर जो दांडी नामक जो तटीय गुजराती क्षेत्र था उसमें जाकर खत्म होनी थी। अब देखिए और आगे बात करते हैं कि 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह एक कानून का उल्लंघन था। जिस तरीके से वो गए उन्होंने समुद्र का पानी से नमक बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर क्या था, ये एक कानूनी था, ठीक, कानूनी उल्लंघन था। अब यहाँ पर देख लीजिए हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किए। जितने भी सरकारी नमक के कारखाने थे उनके सामने प्रदर्शन भी कर दिया उन्होंने और उन लोगों ने। अब देखिए आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारी चुकाने में इनकार कर दिया। अब इतना आप लोग और नोट कर लीजिए और आज की इस क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इन घटनाओं में चिंतित औपनिवेश से सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। सरकार ने दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। आप लोग क्या करिए सिर्फ इतना ही देखिए। आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको आपको जरूर ही तैयार करके जाना है, ठीक है।